बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, गौतम अडानी, co-founder of अडानी ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब तो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है और आज की इस दुनिया में ये सभी डोमिनेट कर रहे हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो पर मैंने इन सारे रिचेस्ट लोगों में एक बात नोटिस की है। जिस एजुकेशन सिस्टम में आप अपने बच्चों को प्राउडली डाल रहे हो, ये सारे रिचेस्ट लोग खुद को इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से बचाने में कामयाब हो रहे हैं। I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ है आप जो या तो किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि 12th में अच्छा स्कोर करेंगे, फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन और फिर ग्रेजुएशन के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। लाइफ बिल्कुल इजी होगी। अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर लोगे और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी खरीदोगे और बहुत सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आपने 12 साल स्कूलिंग किया और फिर कुछ और साल कॉलेज में पढ़ाई की। आपने सालों की मेहनत करके और लाखों रुपए एजुकेशन सिस्टम को देके फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की, पर फिर आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही। आप बेरोजगार हो, आपके पास करने को कोई काम नहीं है। आप सिर्फ अब इधर से उधर जाकर जॉब की तलाश कर रहे हो। ना ही आपको कोई इंटर्नशिप दे रहा है, ना ही कोई कंपनी में आपको जॉब पर रखना चाहता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। आपके परिवार वाले तक आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप खुद से सवाल करने लगते हो शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है पर आखिरकार आपको किसी तरह जॉब लग जाती है, लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 20 से 30 हज़ार। पर आप कर भी क्या सकते हो? तो आपको मजबूरन वो जॉब करना पड़ता है। आपकी इतनी सैलरी है ही नहीं कि आप पैसे जमा करके एक घर ला सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। इन सब के बावजूद आपके माइंड में एक चीज़ का डर बना रहता है कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा। धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबा के मार देते हो। सुबह चुपचाप उठकर जॉब पर जाते हो, फिर चाहे आपको काम अच्छा लगे या ना लगे आप उसमें दिन रात मेहनत करते हो। फिर एक ऐसा दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और टाइम के साथ आप अपने सपने भूलने लगते हो। फिर क्या, आप बूढ़े हो जाते हो। आपको शायद ऐसा लगेगा कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं था अमीर बनना या एक अच्छी ज़िंदगी जीना, क्योंकि मेहनत मैंने खूब किया था। पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंख बंद करके बचपन से फॉलो कर रहे हो, उसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट वर्कर बन सके। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और मैं आपको पूरा ट्रैप अच्छे से समझा दूंगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. तो इस चीज़ की शुरुआत होती है साल 1806 से, एक वॉर जहां नेपोलियन की आर्मी प्रशियन आर्मी से जंग जीत लेती है। प्रशियन लीडर्स ने बहुत सोचा कि हम हार कैसे सकते हैं। लीडर्स ने वॉर में एक से एक स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर लिया था, पर फिर भी प्रशियन आर्मी हार जाती है।
प्रशियन लीडर्स को ये समझ आ गया था कि हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, पर वॉर के टाइम आर्मी सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करने के बजाय अपने दिमाग लगा रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। यहाँ से शुरुआत होती है द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम की। सुपीरियर्स एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं जहाँ लोग उतना ही करें जितना उनसे कहा गया हो। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो खुद से सोचने में कैपेबल नहीं है। Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top down. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. प्रशियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ वर्कर्स बिल्ड कर रहा था, ऐसे वर्कर्स जो बिना सवाल किए चुपचाप दिया गया काम कर सके। क्या आप जानते हैं इस एजुकेशन सिस्टम का सोल पर्पस क्या होता है? इनका सोल पर्पस होता है कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके ब्रेन में पैसे कमाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाए। 8 years of education, 5 years of college and you will end up being a worker of a factory। अब साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउला, जिसके बारे में शायद आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, जो लॉर्ड मकाउला के नाम से भी जाने जाते हैं, यही वो थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया था। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसा माइंड जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, एक ऐसा माइंड जिसको अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था, पर आपको कुछ सिलेबस का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, तो अब से वो ही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से शाम तक उन्हीं किताबों में उलझे रहते हो, उन्हीं के बारे में सोचते हो, पर अगर आपने कुछ और सोचा और कुछ अलग करने की कोशिश की तो सीधा असर आपके मार्क्स पर पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट दिया जाता है। पर क्या आपके पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि ये स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग आखिर हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है? क्या हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल। सच में हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद है भी या नहीं? आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में एक ऐसा पर्सन बनाया जा रहा है जो जब भी स्कूल्स और कॉलेज से निकले तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो, जॉब करना। और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई मुझे काम पर रख ले। आप खुद से सवाल करो, जब आप स्कूल में थे क्या आपको कभी भी बड़ा सोचने के लिए बोला गया? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई क्यों चाहेगा आप मिलेनियर बनो, आप कुछ बड़ा करो। एक एग्जाम्पल ही ले लो, अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओ तो टीचर्स खुद आपको ये कह देते हैं कि बेटा तू अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक फेलियर है। एजुकेशन सिस्टम इतना हद तक गिर चुका है कि अब इसी एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस बना दिया गया है। लाखों की फीस के बाद हज़ारों की बुक्स खरीदनी पड़ती है, और अब स्कूल्स जा रहे हो तो यूनिफॉर्म भी चाहिए। अब पूरे साल कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हो, टीचर्स के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, 90% अटेंडेंस लगवाते हो, बदले में क्या स्कूल्स आपको सक्सेस की गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं। बेटा आपको अनसक्सेसफुल बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। एट द एंड आपने लाखों रुपए स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग को दिया, उसके बदले में बस आप एक 30 से 40 हज़ार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर स्टेट्स क्या है आपको पता है? You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल्स जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दें? वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। आज हमें सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, Who created this education system? एंड इसका जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल ही चुका है।
जिस टाइम इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस दुनिया को वर्कर्स की ज़रूरत थी। पर इस वक्त का सिचुएशन क्या है? कल भी सिस्टम को फॉलो करके लोग एक बिलो एवरेज लाइफ जी कर मर गए और आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहे, या हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना है। वो तरीका है जिससे हम मन चाहे पैसे कमा सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ एक जॉब के पीछे पागल हो, जो सिर्फ एक एवरेज ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिनके पास कोई स्किल नहीं हो। ऑल दे हैव इज सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है, ना ही आपको कॉलेज को लाखों रुपए देने की ज़रूरत है और ना ही किसी कोचिंग को जहां आप सिर्फ अपने 5 से 6 साल बर्बाद करते हो फिर भी कुछ भी सीखकर बाहर नहीं निकलते। अब आप किसी भी स्किल को बिल्कुल फ्री में इंटरनेट से सीख सकते हो। ऑल यू नीड इज़ टू एक्सप्लोर। और तो और आप ऐसे लोगों से सीख सकते हो जो खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, ना कि उनसे जिनकी नॉलेज सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित हो। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पर स्टडीज़ का प्रेशर ना डालकर उन्हें ये बताएं कि इस दुनिया में करने को बहुत कुछ है। उनका पैशन और इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें। सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा भी दुनिया है। अगर मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात नहीं, क्या पता वो किसी स्किल या स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो डिसीजन इज़ योर्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट करना।